कुछ झलकियां बाल वाटिका की। सम ग्लिम्पसेस अबाउट बाल वाटिका। बाल वाटिका का पहला भाग, फर्स्ट पार्ट ऑफ बाल वाटिका। देखें कुछ दीवारें, ग्रीन बोर्ड्स एंड ब्लैक बोर्ड्स तथा रीडिंग कॉर्नर्स। ब्लैक बोर्ड, इस पे हम लोगों ने नियम पट्टी लगा रखी है उसके नीचे, प्लस ये हमारा वाइट बोर्ड है जिसपे बच्चे अपना ग्रीन बोर्ड या वाइट बोर्ड पे जो उनको मुक्त चित्रकारी या गोदागादी करनी है वो ये करेंगे। यहाँ पे हमने अपनी डस्टबिन डाल रखी है, वहाँ पर भी हमने एक नियम पट्टी लगा रखी है कि कूड़ा सिर्फ कूड़ेदान में ही डालें। ये हमारा 12 सप्ताह का कैलेंडर है जिसके अकॉर्डिंग ही हम अपना सारा काम करेंगे। फिर ये आ गया हमारा नाटकीय खेल का कोना। इसमें सारी चीज़ें हम करके रखी है, जैसे बॉल्स हैं, किचन सेट है, फ्रूट्स, एनिमल सेट, स्लैब है जिसको हम ढपली भी कहते हैं, वेजिटेबल है, टूल किट है। यहाँ पे हमारे मास्क और पपेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये हमारा हो गया पहला कोना। दूसरा कोना हमारा है ये बुक्स कॉर्नर, जिसमें हमारी सारी बुक्स लगी हुई हैं। देन हमारा आया है ये तीसरा कोना, जिसमें हमारा है क्रिएटिव कॉर्नर जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमारा कैलेंडर रखा है, अल्फाबेट्स रखे हैं, फ्लैश कार्ड्स, क्रेयॉन्स, स्केचेस, मार्कर्स, स्लेट्स, चॉक्स, चार्ट्स, कलर्स, स्टेशनरी वगैरह हमने रख रखी है, ताकि जब बच्चे हमारे मुक्त चित्रकारी करेंगे तो वो सारा टीएलएम और सारी चीज़ें यहीं से लेंगे। फिर हमारा आ जाता है चौथा कॉर्नर, वो है कॉग्निटिव कॉर्नर। इसमें हमारे ब्लॉक्स हैं, पजल्स हैं, मेजरिंग स्पून्स हैं, मैथ पैड्स हैं, बीम बैलेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह रखे हुए हैं। ये हमारी दूसरी वॉल है जिसपे हमने अल्फाबेट्स। अपने मंत्री शिक्षा निदेशक ये सिंपल से अनुरोध करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम के उद्देश्य और कार्यक्रम की आवश्यकता के बारे में विस्तार से अवगत करें। आज के इस कार्यक्रम में सभी साथियों का स्वागत है। इसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, नोडल अध्यापक, ARP, SRG, नोडल शिक्षक जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज एक लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम चलेगा और इस पर बृहद चर्चा होगी। 3-4 बातों को हमने इसमें सम्मिलित किया है, तो मेरा सबसे आग्रह होगा कि आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विस्तृत चर्चा होगी इसमें आज के इस कार्यक्रम में सभी साथियों का स्वागत है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारीगण, खंड शिक्षा अधिकारीगण, प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक, SRP, SRG, ARP, नोडल शिक्षक, संकुल, सारे साथियों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। 2-3 बातों पर मैं फोकस करना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग बड़े बृहद रूप से चर्चा करेंगे, खासतौर से विद्यालय तैयारी मॉड्यूल पर। हमारे जो एक्सपर्ट हैं इस पर चर्चा करेंगे। समय हम लोगों ने आवंटित कर रखा है उनको। जो स्टेट हेड हैं हमारे डॉक्टर पवन सचान सर, वह भी थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। और उसके बाद है क्षमा है, सिप्रा है, DI उर्दू मैडम है, गजाला है, संतोष मिश्रा जी हैं। तो ये सारे लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे। मेरा सबसे अनुरोध होगा कि इस पर बड़े धैर्य से, क्योंकि कभी-कभी हम लोग जब ध्यानपूर्वक सुने
क्योंकि कभी शिक्षा अधिकारीगण जुड़े हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि एक व्यू के रूप में आप भी इस बात को समझ लें कि ये सारी बातें विद्यालय तैयारी मॉड्यूल में कैसे इम्प्लीमेंट की जानी है, क्या इम्प्लीमेंट किया जाना है, किस स्तर पर। और आप सभी लोग एक आदेश सर्कुलेट हुआ था, खासतौर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारीगण उसको अनिवार्य रूप से विद्यालयों में पहुंचवा दिए होंगे। उसमें आप देखेंगे तो हर एक स्टेप पर ये सारी चीजें एडी बेसिक हो, प्राचार्य डायरेक्ट सर हो, सारे लोगों का में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। बहुत बड़ा बदलाव, पहले हम 10+2 वाले सिस्टम में पढ़ाई करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। आप देखिए यानी 12 उसमें हम एक बच्चे को 12 वर्ष पढ़ाते थे। अगर हम स्कूल शिक्षा की बात करें तो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक। लेकिन आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखेंगे तो 10+2 को बदल करके 5+3+3+4 यानी 15 वर्ष का शिक्षण कार्य हम बच्चे को के साथ करते हैं स्कूल शिक्षा में, में चलते हैं। तो जो एक प्री स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट था, जिसको कि कहीं कहीं आप ECCE का नाम सुने होंगे, कहीं आप अभी डॉक्टर पवन सचान सर बाल वाटिका के बारे में बात करेंगे, बाल वाटिका के स्कूलिंग के नाम से सुनेंगे। तो ये सारा चीजें जो परिवर्तन हुआ ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसको जोड़ते हुए अभी आप लोगों ने, हमारे शिक्षक साथियों ने ट्रेनिंग किया होगा फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर, FLN पे। तो ये सारा कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ही निकल करके रणनीति के रूप में हमारे पास आ रहा है। हम सब लोगों का ये दायित्व, जो प्लान डिजाइन कर रहे हैं हम सब, अभी हम लोग स्कूल चलो अभियान चला रहे हैं, उसमें बहुत से बच्चों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उनको नामांकित करा रहे हैं, अभिभावकों के साथ हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों पर एक एक करके बातचीत की जाएगी। हमारे एक एक मास्टर ट्रेनर इन सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत हमने अभी बहुत से स्कूलों में देखा है कि अगर 13 वर्ष का भी बच्चा मिला है तो उसको कक्षा 3 में इनरोल कर लिए। तो हमारे शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि एज एप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन करना है। ऐसा नहीं कि 13 वर्ष के बच्चे को कक्षा 3 में आप एडमिशन कर लीजिए, 14 वर्ष के बच्चे को कक्षा 2 में एडमिशन कर लीजिए, ऐसा नहीं आप लोगों को करना है। पहला तो मैं यही कहूँगा, जो स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत आप नामांकन करा रहे हैं तो एज एप्रोप्रिएट क्लास में उसका एडमिशन करिए।